हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक जीव विज्ञान का चैप्टर वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता यह अरस्तु को कहा जाता है। किसे? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। किसने? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। किसे? अरस्तु को ही कहा जाता है जूलॉजी का जनक। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र बोटनी का जनक यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि मेडिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है? तो मेडिकल साइंस का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को मेडिकल साइंस का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति यह ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस है। कौन? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया एनिमलियम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमलियम के पुस्तक के लेखक यह है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण के अंतर जीव विज्ञान में पारिस्थितिकी के अंतर किया जाता है। किसके अंतर? पारिस्थितिकी के अंतर पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन विज्ञान को। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, पुष्पों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति से संबंधित शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को। नेक्स्ट है, जीवों तथा वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। मैंने ऊपर बताया था पर्यावरण से संबंधित विज्ञान को पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहला जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें? फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले
वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो यह शाखा आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकी आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देता है उसे आनुवंशिकी के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, वृक्ष संवर्धन में किसके अध्ययन किया जाता है? तो वृक्ष संवर्धन में वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती के अध्ययन वृक्ष संवर्धन में किया जाता है। नेक्स्ट है, नम एवं आर्द्र वातावरण में बढ़ने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नम एवं आर्द्र वातावरण में बढ़ने वाले पौधों का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन यह सीरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन? सीरीकल्चर। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य यानी कि मछली पालन का अध्ययन। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है कवकों का अध्ययन? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। नेक्स्ट है, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।